Good morning, students. So, today we are going to start our new chapter of class 5th subject computer. So, the chapter is chapter 6 step by problem solving. Problem solving by step कैसे problem solve करना. So, what will you learn in this chapter? इस chapter में आप क्या पढ़ेंगे? Introduction, algorithm, flowchart और flowchart symbol. और flowchart symbol में आपको start stop box, इनपुट आउटपुट बॉक्स, प्रोसेस बॉक्स, डिसीजन बॉक्स और फ्लो लाइन्स, ये आप फ्लोचार्ट सिंबल्स पढ़ेंगे. ओके चिल्ड्रन, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द प्रोग्रामिंग टूल्स. ठीक है, इस चैप्टर में आप प्रोग्रामिंग टूल्स पढ़ेंगे जिन्हें एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट लाइक. ठीक है, एल्गोरिथम या फ्लोचार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है आपका. व्हाट स्टेप वुड वी फॉलो टू बाय अ चॉकलेट. मतलब एक चॉकलेट ख़रीदने के लिए आप क्या स्टेप फॉलो करेंगे. ये एग्जांपल के तौर पे ये दिया गया है, कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है. टेक मनी, पहले पैसे लेंगे एंड गो टू द चॉकलेट शॉप, और चॉकलेट शॉप पे जाएंगे. स्टेप 2 में आप क्या करेंगे. टेल द शॉपकीपर विच चॉकलेट वी वुड वांट. शॉपकीपर से हम कहेंगे जो चॉकलेट हमें चाहिए है उसके उसके कहेंगे कि ये हमें दे दो या ख़रीदना हमें. टेक द चॉकलेट, चॉकलेट लोगे. पे हिम द मनी, उसे पैसे पे करोगे. टेक द बैलेंस अमाउंट फ्रॉम हिम, है ना. टेक द बैलेंस अमाउंट फ्रॉम हिम, और फिर बैलेंस आपका मतलब आपने पैसे दिए जितना भी हो रहा है उतना वो लेगा, और उसके बाद फिर आपका जो बचता है आप उससे ले लेंगे. तो इन अ सिमिलर मैनर, ये देखिए लिखा हुआ है, इन अ सिमिलर मैनर स्टेप और इंस्ट्रक्शन आर यूज्ड फॉर मैनी अदर टास्क. जो अदर टास्क हैं उनके लिए सिमिलर मैनर में इसी तरीके से आपको फॉलो किया जाएगा, आप स्टेप्स फॉलो करेंगे. ठीक है ना. सो वी नो कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन ऑल फील्ड्स ऑफ आवर लाइफ. हम जानते हैं कि कंप्यूटर हम हर एक फील्ड में, हमारी ज़िंदगी की हर एक फील्ड में कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं. बट कंप्यूटर्स वर्क कैन नॉट कंप्यूटर वर्क्स कैन नॉट विदाउट आवर इंस्ट्रक्शंस, है ना. मतलब कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शन के बिना वर्क नहीं कर सकता. दे कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम अनलेस अ प्रोसेस फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन इज गिवन टू देम. अगर उन्हें एक प्रोसीजर नहीं दिया जाए कंप्यूटर को कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, तो दे कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते. दिस प्रोसीजर इज अ स्टेप बाय स्टेप मेथड. इन प्रोसीजर में एक स्टेप बाय स्टेप मेथड होती है. इन केस कंप्यूटर इट इज़ नॉन एज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड और अ प्रोग्राम. और ये क्या जाना जाता है, इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है. तो देयर आर 2 स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन कंप्यूटर. कंप्यूटर में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप्स दिए हुए हैं. पहला तो डेवलपिंग द प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर को डेवलप करना पड़ता है. फिर कोडिंग द प्रोसेसर इन अ लैंग्वेज विच अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड. और प्रोसेसर को उस लैंग्वेज में कोडिंग करना पड़ता है जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझ सकता है. वाइल डिस्कसिंग अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करने के दौरान वी मस्ट ऑल्सो डिस्कस अबाउट एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट. हमें एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बारे में भी डिस्कस करने की ज़रूरत है. तो अब हम पढ़ेंगे एल्गोरिथम. सो एल्गोरिथम द टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स, मतलब स्टेप्स का टेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन जो होता है टेकन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो दिया जाता है इज कॉल्ड एल्गोरिथम, वो एल्गोरिथम कहलाता है. एन एल्गोरिथम इज अ फॉर्मल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही फॉर्मल सा सेट होता है दैट कैन बी फॉलोड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक, जो परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक टास्क पूरे करने के लिए फॉलो किया जाता है. सच एज सॉल्विंग अ मैथमेटिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब जैसे कि मैथमेटिकल हो या लॉजिकल प्रॉब्लम हो वो सॉल्व करने के लिए. ये फैक्ट फाइल में देखिए, आप खुद से पढ़ें.
Algorithm can be defined as a set of well-defined rules for solving a problem in a finite number of steps। ठीक है, तो एल्गोरिथम में जो है, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, वही यहाँ फैक्ट 5 में लिखा है कि एक वेल डिफाइंड प्रोग्राम होता है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, जिसमें फिनाइट नंबर दिए होते हैं, स्टेप के फिनाइट नंबर दिए होते हैं। अब यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल 1, एल्गोरिथम टू गो टू स्कूल बाय बस, मतलब स्कूल जाने के लिए बस के द्वारा एल्गोरिथम कैसा होता है। उसके स्टेप: वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठो। ब्रश योर टीथ, अपने दांतों को ब्रश करो। टेक अ बाथ, नहाओ। वियर योर स्कूल यूनिफॉर्म, अपनी यूनिफॉर्म पहनो। कॉम्ब योर हेयर, कंघी करो। टेक योर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट लो। पैकअप स्कूल बैग, स्कूल बैग पैक करो। लीव द हाउस फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, अपना घर, स्कूल जाने के लिए घर छोड़ो या घर से निकलो। रीच द बस स्टॉप, बस स्टॉप पर पहुँचो। बोर्ड द स्कूल बस एंड रीच द स्कूल, स्कूल बस में बोर्डिंग करनी है और फिर स्कूल पहुंचना है। तो इस तरीके से ये एक हमें एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, अब एग्जांपल 2 है, एल्गोरिथम टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स पी क्यू एंड आर। ठीक है, पी क्यू एंड आर को फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो स्टार्ट करना है, रीड द 3 नंबर्स पी क्यू एंड आर। पी क्यू एंड आर को फाइंड पढ़ लिया। कंपेयर पी एंड क्यू, पी और क्यू को कंपेयर करेंगे। इफ़ पी इज़ ग्रेटर देन क्यू देन गो टू स्टेप 5। अगर पी क्यू से बड़ा है तो स्टेप 5 को देखेंगे। चलिए स्टेप 5 को देखेंगे, अदरवाइज स्टेप 4 को देखेंगे। अब देखिए स्टेप 4 को कब देखना है, अगर पी क्यू से बड़ा है तो स्टेप 5 को देखना है। तो फिर कंपेयर पी और आर को करना है। अब पी अगर आर से बड़ा है, इफ़ पी इज़ ग्रेटर देन आर देन प्रिंट पी इज़ ग्रेटेस्ट एंड गो टू स्टेप 7। तो फिर हमें पी को प्रिंट कर लेना है कि पी बड़ा है, सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 स्टेप में पढ़ा था यहाँ पे कि क्यू से भी बड़ा है, और अगर क्यू से बड़ा है तो स्टेप 5 से देखना है। फिर अगर सबसे बड़ा है वो तो स्टेप 7 मतलब रुक जाना है, अदरवाइज स्टेप 6 देखना है कि आर इज़ द ग्रेटेस्ट और फिर गो टू स्टेप 7, फिर 7 पे जाना है। अब हमने क्या पढ़ा था, अगर पी क्यू से बड़ा नहीं है तो हमें फिर स्टेप 4 देखना है। फिर हमें क्यू और आर को कंपेयर करना है, अगर क्यू बड़ा है तो फिर क्यू को ग्रेटेस्ट प्रिंट करना है और स्टेप 7 पे जाना है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर स्टेप 6 देखना है। अब स्टेप 6 में हमें क्या देखना है कि मतलब अब जब क्यू भी आर से बड़ा नहीं है, पी क्यू से बड़ा नहीं है, तो फिर आर ग्रेटेस्ट है, तो फिर स्टेप 7 पे जाके रुक जाना है। इसको थोड़ा आप बारीकी से देखेंगे तब आपको ये थोड़ा समझ में आएगा। इसके बाद हमारे जो फ्लो चार्ट सिंबल हैं वो पढ़ेंगे हम। इनपुट आउटपुट बॉक्स, ये इनपुट बॉक्स होता है, ये आउटपुट बॉक्स होता है। इनपुट बॉक्स क्या रहता है, इट्स शेप इज़ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम होता है ये शेप। इट इज़ यूज्ड टू एक्सेप्ट द इनपुट एंड डिलीवर द आउटपुट, इनपुट लेता है और आउटपुट डिलीवर करता है। पहले मैं आपको बता दूं इनपुट क्या होता है। इनपुट वो होता है जो भी आपको रिजल्ट चाहिए जिस भी चीज़ का, वो डेटा जब आप उसमें एंटर करोगे तो वो जो प्रोसेस डेटा एंटर करते हो आप, वो आपका इनपुट कहलाता है। और जब उस पर प्रोसेस होके वो तैयार होके जो रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट होता है। तो इनपुट आउटपुट बॉक्स में यही होता है कि आपका इनपुट लेता है और आउटबॉक्स यानी आउटपुट देता है आउटबॉक्स। तो ये है इनपुट बॉक्स, आप यहाँ देख सकते हैं। ये है आपका इनपुट बॉक्स 2+3, यहाँ हमने 2+3 किया तो ये इनपुट कहलाएगा। रिज़ल्ट हमें मिला 5, तो ये आपका आउटपुट हो जाएगा। ओके, फिर सेकंड हमारा है प्रोसेस बॉक्स। इट शेप्स इज़ लाइक अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप में होता है। इट इज़ यूज्ड टू डिनोट कैलकुलेशन और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग दैट वी नीड यूज इन द प्रोग्राम, प्रोग्राम में हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो वही डिनोट करता है, लाइक कैलकुलेशन और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। जैसे कि अगर हमने 7 लिखा है तो 7 इज़ इक्वल टू, तो 9-2 यहाँ पे है। ठीक है, 7 इज़ इक्वल टू 9-2, यानी 9-2 जब करेंगे तो ये कैलकुलेशन जो हमें दिया है या इन्फॉर्मेशन दी है ये हमें कहाँ मिलता है, प्रोसेस बॉक्स, प्रोसेसिंग बॉक्स में होता है ये काम। मतलब 9-2, फिर 9-2 होगा, उसके बाद फिर आउटपुट मिलता है। फिर है हमारा डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स का काम सिर्फ होता है यस या नो में बताना। तो डिसीजन बॉक्स इट इज़ अ डायमंड शेप बॉक्स, ये आप देख रहे हैं, ये डायमंड शेप बॉक्स है।
इट इज़ यूज्ड व्हेन द कंडीशन ऑफ येस और नो, ये तब यूज़ किया जाता है जब येस और नो, जैसे लाइक यहाँ लिखा है 2 और 1 लिखा है, यानी 2 इज़ ग्रेटर देन 1, ये साइन जो है ये ग्रेटर देन, हमेशा लेफ्ट साइड के नंबर के अकॉर्डिंग हम ग्रेटर देन और लेस देन फाइंड करते हैं। अगर यहाँ ऐसा लिखा होता और 2 तो फिर इस तरीके से साइन लगाते तो ये लेस देन कहलाता, 1 इज़ लेस देन 2, यहाँ 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे इज़ 2 ग्रेटर देन 1 इन्होंने क्वेश्चन इसमें दिया है, तो यहाँ या तो यस आएगा या नो आएगा, तो हमारा क्या ये आंसर डिसीजन बॉक्स क्या देगा आंसर कि यस या नो में आंसर, तो इट इज़ यस। ओके, फिर इसके बाद फ्लो लाइंस क्या करती हैं इनका देख लें हम। दीज लाइंस आर यूज्ड टू शो द फ्लो ऑफ लॉजिक टू द फ्लो चार्ट, ये फ्लो लाइंस होती हैं, ये एरो नीचे, ये इस साइड, ये इस साइड यानी लेफ्ट में, तो इनकी कंडीशन क्या होती है ये हम देख लेते हैं। जैसे ये फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर का एडिशन करना है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, फिर ये फ्लो लाइंस दी, फिर रीड पी, फिर फ्लो लाइंस, फिर रीड क्यू, फिर इन दोनों का सम निकालना है, तो फ्लो लाइंस फिर दी है इन्होंने, पी प्लस क्यू करेंगे एंड देन हमें रिजल्ट मिल जाएगा, सम प्रिंट करेंगे और फिर उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। तो ये इस तरीके की ये फ्लो लाइंस दी हैं, इनके जरिए हमें पता है कि पहले स्टार्ट करना है, फिर पी को रीड करना, फिर क्यू को रीड करना, फिर पी प्लस क्यू करना, फिर प्रिंट करना है रिजल्ट को। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ दी हुई है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, पहले स्टार्ट पे करना है एंड देन पी और क्यू डालना है। अब पी बड़ा है कि क्यू बड़ा है, फिर ये आ जाएगा, फिर यस और नो में प्रिंट करना है ना, फिर स्टॉप हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे हमें क्यू को प्रिंट करके स्टॉप कर देना है ना, क्यू बड़ा है तो यहाँ नो आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ओके, फिर यहाँ पे अब एक एग्ज़ाम्पल दिया है इसी तरीके से, स्कूल कंडक्ट एन एग्जामिनेशन, एक स्कूल ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया, द ग्रेडिंग वॉज डिक्लेयर्ड एज फॉलोज, ग्रेडिंग कैसी थी, अगर मार्क्स 85 से ज़्यादा या बराबर है, ये ग्रेटर देन होता है, ये इक्वल होता है, ये लेस देन होता है, तो अगर 85 से ग्रेटर हैं तो ग्रेड ए होगा या बराबर है, लेकिन अगर 75 से ज़्यादा या बराबर हैं लेकिन 85 से लेस हैं तो बी ग्रेड होगा। फिर अगर 55 से ग्रेड ज़्यादा या इक्वल है पर 75 से कम है तो ग्रेड सी होगा। फिर अगर मार्क्स 45 से ग्रेटर हैं या इक्वल हैं पर 55 से लेस हैं तो डी ग्रेड होगा। फिर अगर 45 से ग्रेटर हैं तो ग्रेड ई होगा। तो द फ्लो चार्ट विल बी एज फॉलोज, तो फ्लो चार्ट जो बनेगा आपका वो किस तरीके से होगा और बाय द फ्लो लाइन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे आप, फिर मार्क्स रीड करेंगे, फिर मार्क्स अगर 85 अबव या इक्वल है, फिर उसके बाद अगर नहीं तो ग्रेड ए, अगर नहीं है मतलब यहाँ पे नो और यस आएगा, अगर है तो यस और ग्रेड ए, अगर नहीं है तो हम नीचे देखेंगे, फिर मार्क्स ग्रेटर देन 75 या इक्वल है तो यहाँ यस करके ग्रेड बी, अदरवाइज नो। फिर मार्क्स 55 अबव या इक्वल है तो ग्रेड सी यस करके, अगर नहीं है तो नो। फिर 45 का आ जाएगा वैसे ही, ग्रेटर देन और इक्वल 45 यस, अदरवाइज ग्रेड डी, और अगर नो तो ग्रेड ई पे देखेंगे फिर हम, और ग्रेड ई होने के बाद ग्रेड प्रिंट करना है जो भी आपका ग्रेड होता है, अदरवाइज स्टॉप। और जहाँ आपका आ जाता है, अगर आपकी प्रोसेस मान लीजिए 85 पे ही हो गई है तो फिर 85 के बाद आपका स्टॉप आ सकता है, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट फ्लो लाइन्स हो जाता है। So our chapter has completed now. We will meet in the next video with a new chapter. तब तक के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, and if you find any doubts you can ask me. तब तक के लिए take care, goodbye, अस्सलाम वालेकुम।